बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स क्लास 10th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो आज के हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 10.5। इससे कबल प्रीवियस वीडियो में हम बकिया 4 पार्ट्स कर चुके हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर बआसानी देख सकते हैं। ठीक है, तो वो थे एक टाइप के, उसमें सिंपल पेंडुलम वाला फार्मूला लगना था, तो उसको रीअरेंज करके तो कभी लेंथ फाइंड कर ली, कभी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड कर ली, ठीक है, कभी टाइम पीरियड फाइंड कर लिया। अब थोड़ी टाइप चेंज हो रही है, अब आ रहे हैं हम वेवलेंथ की तरफ, फ्रीक्वेंसी की तरफ, टाइम पीरियड की तरफ और वेलोसिटी की तरफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है जी। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड। ठीक है, अगर 20 सेकंड में एक पॉइंट से, एक जगह से 100 वेव पास कर रही हैं, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, और वेव का टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, इफ इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी भी उन्होंने क्या फाइंड करें, टाइम पीरियड भी फाइंड करें और वेव स्पीड भी फाइंड करें। ठीक है, यानी वेलोसिटी फाइंड करें। ठीक, अब हम इधर कर लेते हैं डाटा नोट डाउन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल है जी 10.5 गिवन डाटा। बहुत इजी है न्यूमेरिकल, ठीक है, इसमें मुश्किल कोई बात नहीं। 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन 20 सेकेंड। ठीक है, 100 वेव्स है, ये हम लिख लेंगे जी नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स n से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइम दिया हुआ उन्होंने कि 20 सेकेंड में अगर पॉइंट से गुजरें 20 सेकेंड। ठीक है, ये थी हमारे पास 100 वेव्स। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर वेवलेंथ हो 6 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ देख रहे हैं, इसको शो करते हैं लैम्डा से, वेव LENGTH। ठीक, इसके लिए साइन ये यूज होता है, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये आ गया डाटा। तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, तो इसको हम मीटर में ले जाएंगे। तो मीटर में लेके जाने के लिए इसको 100 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.06 मीटर। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मीटर में लाजमी ही कन्वर्ट करना है, जो ऐसा यूनिट हो उसमें करना होता है लाजमी। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया डाटा नोट डाउन जो उन्होंने दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमें क्या कह रहे हैं कि वो आप फाइंड करो जी, टू फाइंड। अब हमारे लिए जो हुक्म है वो हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि फाइंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेव स्पीड। ठीक है, हमें फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, उसके बाद टाइम पीरियड, उसके बाद वेव स्पीड यानी वेलोसिटी। ये सब चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी होती है जी नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो इधर उन्होंने 100 वेव्स दी हुई हैं और 20 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है, तो इसको फ्रीक्वेंसी को हम लिखेंगे n नंबर ऑफ वेव्स डिवाइड बाय t से टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, इधर हम देखते हैं टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड इज इक्वल होता है, रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो ये हो गया। और वेलोसिटी होती है जी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट। ठीक है,
ये फॉर्मूला लिख लिया, अब हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स हैं 100, टाइम हमें मिल रहा है 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये 20 0 0 कैंसिल और 2 5 ज़ा 10, 5 सेकेंड ऊपर आके पर सेकेंड हो जाएगा 5 सेकेंड -1। और ये पर सेकेंड जो होता है इसको हम हर्ट्ज से शो करते हैं और फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी होता है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई जी 5 हर्ट्ज। ठीक है, एक आंसर हमने दे दिया उन्हें। अब आगे देते हैं, फिर इधर हमें टाइम पीरियड है 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ गई 5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ये क्या था यूनिट सेकेंड -1। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय 5 का आंसर क्या आता है 1 डिवाइड बाय 5 करें तो आंसर आता है जी 0.2। t इज इक्वल्स टू 0.2। ये सेकेंड -1 ऊपर आके -1 थी पावर ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी, ये बन जाएगा सेकेंड। ठीक है, अब देख लेते हैं कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। वेवलेंथ गिवन है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली, तो इनको हम देख लेते हैं। 5 फ्रीक्वेंसी का ये यूनिट क्या था हर्ट्ज होता है, लेकिन ऊपर हमारे पास क्या आ रहा था पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड की पावर -1 ये लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 0.06 मीटर। ठीक है, इनको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0.06, इसका आंसर आता है 0.3। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0.3। इधर से यूनिट बच गया मीटर, इधर से बच गया पर सेकेंड, तो वेलोसिटी का यूनिट भी होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वेलोसिटी भी आ गई। तीन चीज़ें उन्होंने पूछी थी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी, वो हमने बता दी है। ठीक है, बहुत ही आसान था, एक एक स्टेप का सवाल है, तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। उसमें हमें दिया हुआ है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हमारे पास है जी 10.6। गिवन डाटा में हमें क्या दिया हुआ है जी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 12 हर्ट्ज और वेवलेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर और वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इसको हम लैम्डा से शो करते हैं, ये दी हुई है। फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई थी 12 हर्ट्ज और वेवलेंथ थी 3 सेंटीमीटर, और जब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा 0.03 मीटर। ठीक है, बहुत आसान है ये सवाल, इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ओनली वन स्टेप का है। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू क्या थी 12
हर्ट्ज को हम पर सेकंड से भी शो करते हैं, तो हम वेलोसिटी का यूनिट बनाने के लिए इसको पर सेकंड ही लिखेंगे। मल्टीप्लाई 0.03 मीटर। ट्वेल्व मल्टीप्लाई 0.03, आंसर क्या है 0.36। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0.36 मीटर, ये आ गया पर सेकेंड। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सोल्व करेंगे सेवंथ पार्ट। उसमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं। A transfer wave produced on a spring has a frequency of 190 Hz and travels along the length of the spring of 90 मीटर in 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो पहले हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं, तो बाद में देखेंगे कि फाइंड क्या करना है। 10.7 गिवन डाटा, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 190 हर्ट्ज। ठीक है, और लेंथ भी दी हुई है 90 मीटर और टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। ठीक है, ये टाइम पीरियड नहीं है, ये टाइम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू और लेंथ इज इक्वल्स टू और टाइम इज इक्वल टू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गई जी 190 हर्ट्ज, लेंथ क्या दी हुई है 90 मीटर और टाइम दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं कि उन्होंने फाइंड करने का क्या हुक्म दिया हमें। What is the period of the wave, यानी उसका टाइम पीरियड क्या है। What is the speed of the wave, what is the wavelength of the wave। ठीक है, टाइम पीरियड, स्पीड और वेवलेंथ टू फाइंड। टाइम पीरियड एक तो फाइंड करना है, टाइम पीरियड, उसके बाद वेलोसिटी फाइंड करनी है, स्पीड, और वेवलेंथ फाइंड करनी है जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, यानी 1 डिवाइड बाय एफ, 1 डिवाइड बाय एफ। तो फ्रीक्वेंसी हमें क्या दी हुई है 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज, 190 हर्ट्ज। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 190, सॉरी 190, ये आएगा 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3, -3 है तो ये 0 दो इधर आ जाएंगे, यानी 0.005। तो जब हम इसको पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो 10 रेज़ टू -3 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर है, लेकिन बुक पे दिया हुआ है उन्होंने 0.0। अब ये 0 के बाद 5 है, यानी 5 से अगर कोई छोटी वैल्यू होती तो ये वैसे का वैसे ही आ जाता। ठीक है, लेकिन अब 5 है या इससे कोई बड़ा हो तो इधर एक 1 वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये 0 की जगह 1 हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड फाइंड हो गया 0.01 सेकेंड। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है जी वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू
डिस्टेंस बाय टाइम। ये भी बुक पे फार्मूला दिया हुआ है उन्होंने, ये पेज नंबर आपको बता देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। पेज नंबर 11 पे जो है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है, उधर ये सारे रिलेशन दिए हुए हैं, फार्मूलाज वगैरह दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं जाके। अब वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस क्या है, जो लेंथ हमारे पास है, ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस और लेंथ एक ही बात है। तो ये आ गई, लेंथ आ गई जी 90 मीटर, टाइम आ गया जी 0.5 सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाय 0.5, 180 मीटर ऊपर से, सेकंड नीचे से, पर सेकंड। तो वेलोसिटी हो गई जी 180 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब तीसरी चीज़ हमारे पास रह गई जी वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए फार्मूला यूज़ होगा जी, अच्छा इसको भी छोड़ें, वेलोसिटी का फार्मूला होता है जी एफ लैम्डा, ठीक है। तो अगर लैम्डा फाइंड करें तो एफ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा होगा जी वी, एफ इधर आके डिवाइड हुआ तो डिवाइड बाय एफ, ठीक है। वेवलेंथ इज इक्वल्स टू, वी की वैल्यू, वी वेलोसिटी हमारे पास आई है 180 मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 190, क्वेश्चन में दी हुई है ना 190, तो यही आ जाएगी 190 हर्ट्ज होती है, तो उसको हम पर सेकंड लिख सकते हैं, पर सेकंड इससे कट जाएगा। तो अब देखते हैं 180 डिवाइड बाय 190, 180 डिवाइड बाय 190, तो आंसर आएगा जी 0.947, 7 है 5 से बड़ा, तो हम 0.95 लिख सकते हैं। 0.95 यूनिट का बचा था मीटर, वेव लेंथ है तो लेंथ का यूनिट मीटर ही होता है, ठीक है, तो वो मीटर ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे 7 पार्ट ख़त्म हो चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपको उनकी समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।